नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक आकाए दो जहां शाफ़ाए महशर साक़ी कौसर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, कोई इमरजेंसी है, किसी किस्म की रिज़्क़ की, कर्जों से निजात चाहते हो, शादी का मामला है, कोई इमरजेंसी, पैसों की ज़रूरत है। दोस्तों, बड़े बड़े लोग मसले से निकल गए। ये वाला वजीफा जो मैं आपको बताऊंगा, और इसमें डायरेक्ट आपका ताल्लुक आकाए दो जहां शाफ़ाए महशर साक़ी कौसर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ेगा। इस वजीफे का ताल्लुक कैसे जुड़ेगा मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो वजीफा है, ये शादी हो, कर्जों से निजात हो, आपको अगर कोई नया घर मकान नहीं मिल रहा तो उसका भी अल्लाह ताला आपको सबब लगाएगा। रिज़्क़ में वसअत के लिए, नौकरी से जो बंदा मतलब निकाल दिया जाता है उसके लिए, या जिसे नौकरी नहीं मिल रही उसके लिए ये वजीफा छोटा सा ख़त्म शरीफ है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसाले सवाब आप करेंगे। उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, मैं कहता हूं कि आपके बिगड़ियां बनेंगी। बहुत अब दूर नहीं जाता, वीडियो को ख़त्म करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे कर लीजिए। बहुत अच्छी शेयरिंग हम करते हैं, और वीडियो मुझे उम्मीद है कि ज़बरदस्त लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से लाइक कर दी होगी। तो दोस्तों, वीडियो का मैं आगाज करता हूं। दोस्तों, आपने करना क्या है कि आपने एक अयाम बीज होते हैं, सफेद दिन उन्हें कहा जाता है। ये दिन होते हैं चांद की 12, 13 और 14। दोस्तों, ये जो चांद की 12 तारीख है, जिस दिन मतलब आपने अंदाजा रखना है कि भाई आज अखबार में भी लिखा आ जाता है और इस तरह भी आप लोगों को पता ही होता है कि जिस दिन 12 तारीख चढ़नी हो, अगले दिन, आज 11 चांद है मिसाल के तौर पे, तो रात को आपने तैयारी रखनी है, सुबह सहरी करें और 12 तारीख को रोजा रख लें। ठीक है जी। इसके बाद 13 और इसके बाद 14 तारीख को आप रोजा रखें। 12 तारीख को रोजा रखें तो ये अमल आपने करना है। फिर 13 तारीख को रोजा रखें, फिर आप अमल नहीं करना है। फिर 14 तारीख रोजा रखें और फिर आपने ये अमल करना है। मुख्तसर अमल है। अमल क्या होगा दोस्तों कि आपने 36 नौफल पढ़ने हैं। दो नफल जो होते हैं, दो नफल एक सलाम से 36 नौफल पढ़ने। हर नफल में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन के बाद आपने 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है, जो आम आप सूरत पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह ये रकत पूरी, फिर दूसरी रकत आप पढ़ेंगे, ये आपके 2 नफल हो जाएंगे। इसी तरह आपने 2 नफल करके 18 बार पढ़ना है, यानी 18 दूने 36 नफल पढ़ने। और तरीकाकार यही रखना है कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। तो जब आप ये नवाफिल अदा कर चुके हैं तो आपने 100 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और ये बात याद रखिएगा कि जब आप नवाफिल शुरू कर रहे होंगे उस वक्त भी आपने 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। इसके बाद आपने 313 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। बस ये अमल खत्म है। इसके बाद आपने रब्बे कायनात के आगे गिड़गिड़ा के दुआ करनी है। जो कुछ आपने पढ़ा इसका स्वाब आपने नबी पाक को पहुंचाना है, यानी कि तोहफतन
पहले आप दुआ करें कि अल्लाह जो कुछ पढ़ा पढ़ाया कुछ गलती रह गई हो तो माफ़ फरमा के मालिक इसको हम हदियातन तोहफतन आकाए दो जहां शाफ़ाए महशर साकी कौसर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की बरगाह में तोहफा भेजते हैं। और गिड़गिड़ाएं, कम अज कम आधा घंटा आप दुआ करें, गिड़गिड़ा के आपने दुआ करनी है और नबी के सदके मांगना है। अल्लाह नबी के सदके हम पे करम कर दे, अल्लाह अपने प्यारे महबूब के सदके हम पे करम कर दे। और दोस्तों देखिए कि वो कैसे गमखारे उम्मत हैं कि इस मामले में भी अब हम अल्लाह ताला से उनका सदका मांगते हैं। जब वो उनकी ज़ाहिरी जो आयात है वो आयात तो अब भी है इंशाअल्लाह ताला, हमारे नबी अब भी हम में है, लेकिन ज़ाहिरी आयात में भी वो हमारे लिए रोते रहे, हमारे लिए गिड़गिड़ाते रहे, अपनी उम्मत के गमख्वार रहे, अपनी उम्मत की मुसीबतों से निजात के लिए दुआएं करते रहे, पूरी पूरी रात जाग कर उनके पाँव सूज जाते थे, इबादत करते थे। किस लिए दोस्तों? बख्शिश के लिए। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। दोस्तों नबी तो सारे ही मज़मूम हैं, और जो शहंशाह कायनात हैं, जो नबियों के इमाम हैं, जो दोनों जहानों के बादशाह हैं रब के बाद, दोस्तों वो खड़े होते थे अपनी उम्मत के लिए। दोस्तों अपनी उम्मत के लिए, दोस्तों वो खड़े होते थे अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत के लिए वो मांगा करते थे। और आप ये जो 3 दिन ख़त्म शरीफ पढ़ेंगे, इसमें आपने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये तोहफा भेजना है और हुजूर पाक को ये तोहफा हदिया आप भेजेंगे, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में आपका नाम लेके ये तोहफा पेश किया जाएगा, दोस्तों सोचिए किस कदर ये सआदत होगी। दोस्तों जब आप गिड़गिड़ा के दुआ करेंगे ना, तो मुंह से तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन आपका दिल कहेगा कि लगियां ने मौजा, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणिया, चंगिया के मंदिया, चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणिया, चंगिया के मंदिया, चंगिया के मंदिया निभाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सदका जारी का हिस्सा बनिए। जल्द ही अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूंगा इंशाअल्लाह ताला, बशर्ते जिंदगी। आप इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम तेरा लेके आका शान में भी पाई, तेरे हाथ डोर साया मैं भी फड़ाई, ते चढ़ी होई गुड्डी नू, चढ़ी होई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोहणिया, चढ़ी होई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोहणिया, चंगिया के मंदिया, चंगिया या मंदिया निभाई रखी सोहणिया, चढ़ी होई गुड्डी नू चढ़ाई रखी सोहणिया, चंगिया या मंदिया, चंगिया या मंदिया निभाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणिया,
چنگیا یا مندیا چنگیا یا مندیا نبھائی